क्या गुजारिश करना चाहेंगे आप एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कालाकोट से और अपने एमएलए साहब से? एमएलए साहब से यही कर रही हूँ मैं, हाथ जोड़ के कर रही हूँ एमएलए से अर्ज के बोल रहे हैं 4 करोड़ रुपया आया म्यूनसिपलिटी के अंदर, हमारे गरीबों का भी ख्याल रखा जाए, हमारे जो फल्ड हुए उनको देखा जाए, ध्यान में लिया जाए कि हम पब्लिक जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं। देखो हम भी लेडीज हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कालाकोट से और हमारे एमएलए साहब ठाकुर रणधीर सिंह से ये गुजारिश करूंगा कि ये भी म्यूनसिपलिटी के लोग हैं, ये भी म्यूनसिपलिटी का हिस्सा है, इन लोगों का भी हक जो है वो इन तक पहुंचाया जाए। इस वक्त मैं कालाकोट के म्यूनसिपलिटी वार्ड नंबर 4 के अंदर मौजूद हूं। मेरे पीछे ये जो लोग आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी ये लोग परेशान हैं। जिस तरह आप बेहतर जानते हैं कि पिछले 2-4 दिन से लगातार बारिशें हो रही हैं, बारिश के कारण बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है और इन लोगों का भी नुकसान हुआ है। घर के सामने से लैंडस्लाइडिंग हुई है, लेकिन मकान का खतरा है यहाँ से गिरने का। जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस मकान के आगे किस तरह लैंडस्लाइडिंग हुई है, लेकिन इन लोगों का ये इल्ज़ाम है कि अभी तक म्यूनसिपलिटी की जानिब से हम तक कोई भी शख्स जो है वो, कोई भी अधिकारी जो है वो नहीं पहुँचा। तफसील में बात करने की कोशिश करेंगे। जनाब अपना नाम बताएं सबसे पहले। मोहम्मद इकबाल। जी इकबाल साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या परेशानी जो है वो आपको आ रही है म्यूनसिपलिटी के अंदर? म्यूनसिपलिटी के अंदर जनाब वार्ड नंबर 4 आयो मारो, थारो बड़ो शुक्रिया, हमारी आवाज़ सुन वैसे तुम पुजे जी। ये तो कोई नहीं आयो म्यूनसिपलिटी वार्ड नंबर 4 अंदर मारो, कोई काम आज तक नहीं हो। अच्छा। अब इस बारिश की वजह से हमारा मकान भी रुनू खतरो है। अब पसी पै गई हर जगह तो थोड़ी देखे हुए, बिल्कुल। बाकी रस्तों नहीं गली नहीं का चीज़ हमारा को इतनी। अच्छा। क्यों जो म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन है काफी टाइम हो गया, उसके बाद बड़ा काम भी हुआ, लेकिन थारा महल्ला में काम नहीं होया। वार्ड नंबर 4 में हमारा गुजर महल्ला अंदर कोई काम नहीं कियो। अच्छा। इससे पहले टोटली काम नहीं होयो? कोई काम नहीं हो, देख सके का गली का नाली कोई डंगो वगैरह बिल्कुल का शहर नहीं। बाकी जो हमारा मेंबर का 2-3 बारी में 2 डंगा लिखवाया। अच्छा। और लाइट वास्ते क्यों एक लाइट में आई भी वाह भी नहीं दे सके ये होना। अच्छा। म्यूनसिपलिटी अंदर म्यूनसिपलिटी के अंदर बड़ी जगह लाइट चढ़ी है, बाजार के विच लाई हुई है, खाली बाजार में लाई हुई है, ग्राम में नहीं लाई हुई। बिल्कुल का नहीं, तुमने दस्यो हमने फिर का दस्यो देख सको। ये तो जो मेरे 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 मकान है तो थोड़ा जो परा योग है। अच्छा। उसमें बिल्कुल कोई रस्तों का गाल इस पूरा एरिया ही में नहीं, क्यों वार्ड नंबर 4 के अंदर जो है ना मारो गुजर मान लो इस मोड़ तूर है। अच्छा। इसमें कोई म्यूनसिपलिटी तरफ काम नहीं आया, कोई रुपये नहीं, एक हमने लाइट भी दे राजी नहीं। अच्छा। मेंबर जो मारो इसलिए तो वो खत्म हो गए बेचारे हूँ, क्योंकि उसको इसलिए कारोबार जो वो मेमरी हट गए है। लेकिन जिसलिए थो उसलिए हमने वोट दिता, मेंबर बनायो, लेकिन मारो कम कर गया राजी। थारो चेयरमैन भी जड़ो है वो इस इलाका में नहीं आया, थारे वार्ड में नहीं आया। चेयरमैन आते रहे उसको हमने कहता रहे हम। अच्छा। लेकिन चेयरमैन नहीं क्यों मेंबर को तम कम रखाओ लिखवाओ। और चेयरमैन साहब उस 2-4 आदमी और आया था पर बढ़ो मैं 2 डंगा लिखवाया था, लाइट 2 उन्हीं बाजाफ्ता लिखे, लेकिन आज दिन तक वो 4 सालों में कोई कम का गल बात ही नहीं। टोटली काम नहीं है थारा इसमें देख सकी ना, बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ हमारे अंदर। अच्छा। जड़िया थारी मकान आ गया, लैंड स्लाइडिंग हुई है, पसी पई है, कोई अधिकारी पूछा म्यूनसिपलिटी को जानी पूछी? इस वक्त तक कोई नहीं हमारा को पूछो। बिल्कुल हमने इतला दी इस चीज की और के गया मुझे इतला दी, पटवारी को दरखास्त दी, हमने सारों को लिखवा हमारे शहर का, लेकिन इस दम तक आई 2-3 दिन हमारा को कोई नहीं आयो। अच्छा। कोई देखने वास्ते नहीं आयो। क्या गुजारिश करना चाहेंगे? हमारा ये गुजारिश है, अर्ज है गवर्नमेंट अगे और तहसीलदार साहब भी, नायब साहब, बड़ा साहब जेड़ा भी हमारा आने देखो जाए, मौका मुलाजो किया जाए, किनो नुकसान है हमारा को, कम नहीं हो, कोई गली नहीं, कोई मकान जो इसलिए मकान कच्चो है पाई मेरा को, इसे अगर ये तुमने देखो खुद बिल्कुल रोड की कुर्सी काफ़ी, लेकिन इस मकान में भी खतरो है। इस तो अगर सारी लात हमने देखी परांगी की है, कोई रस्तों नहीं, कोई वजह नहीं, कोई गाल नहीं बात, लेकिन ना किया म्यूनसिपलिटी के अंदर, म्यूनसिपलिटी ना देता म्यूनसिपलिटी को बस ना, तो बाकी मारो काम कोई नहीं हो। और कम हम पंचायत के अंदर होता है, निर्गा कम हमने लगे, कोई मारो डेवलपमेंट कम कोई व्या वो बेहतर रहा, लेकिन म्यूनसिपलिटी के अंदर हमने कोई काम आज तक नहीं दी देख सकी। कोई अधिकारी मौके आने देखे ये चीज़ की तहकीकात कर सके जो मारो, और कोई काम नहीं हुआ। 10 रुपया कमी हमारा इस एरिया में, एक लाइट की नहीं है, लाइट भी नहीं दे सकिया। अच्छा। इस पूरा महल्ला में 1 महीना पता एक का लाइट वह दे, बाकी लाइट का है नहीं। लाइट की भी क्यों मेंबर को लिखवाई, डंगा लिखवाया, कम रखायो, गली सारों को कोई नहीं मारो काम आया। पानी शाने की भी दिक्कत है तमना? पानी की बहुत दिक्कत, पानी तो मारो ऊपर टैंक है नाल सामने ऊपर। मैं पहले भी स्टोरी की थी इस टैंक की, उसके बाद क्या सप्लाई हुई नहीं हुई? एक सप्लाई एक हुई है, सिर्फ एक सप्लाई स्टोरी के बाद एक सप्लाई है, लेकिन वाल सारा टूटा भी। अच्छा। हम 4 दफा दफ्तर गया और सूरी साहब ने ले गया। अच्छा। उस जगह उन्हें वादो किया था यहाँ बाल देंगे हफ्ता, इस आने वाला हफ्ता में 2 बाल देंगे, उस जगह 2 महीना बाकी बाल सब कंप्लीट करेंगे। अच्छा। लेकिन इस वक्त ना बाल टैंक मारो ही लीक है। कई दफा हमने क्यों मारो टैंक ठीक करो, लेकिन नहीं कियो क्यों वाला आतो ही कोई नहीं, देखते ही कोई नहीं। वो पानी ला सप्लाई वे निश्चित टैंक में लीक हो जाए, निश्चित पानी हमने लगे। अच्छा। उसमें जो 10-15 मिनट लगे पानी, उसको कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि हमने म्यूनसिपलिटी अंदर फायदा ही कोई नहीं मिल रही हो। को कम मिलते हुए गल है, फिर उसको हमने फायदा है। अच्छा। लेकिन हमारे यही अर्ज है सब अगे जो अफसरी
कि हमारे आने का मौका मलाजो किया जाए, देखियो जाए के तंगी है के नहीं, कोई आता ही नहीं बिल्कुल। अच्छा जनाब क्या नाम? सूरी साहब आए तो 4 दफा उन्होंने किया उन्हीं अच्छा उन्हीं क्यों मेंबर को कम रखा थोड़ा कम कराऊंगा, लेकिन इसलिए भी आई नहीं। लेकिन फिर भी वे पानी का रहने का तंगी रह गई क्या किसी किसी में, फिर भी हम किसी जेई ने फोन करेंगे, ए ने फोन करेंगे, कोई नहीं, फिर हम सूरी साहब ने फोन करेंगे, वो सप्लाई फिर करावे हफ्ता में महीना में 1-2 बार सप्लाई, उसका किण तो पानी चाड़ी वो नहीं चाड़ तो को आता ही नहीं था। किसी को सिफारिश करवानी पे फिर जगह का सप्लाई दिया नहीं, वरना कोई नहीं देता है ना। हमारी सिफारिश जी है सूरी तक है, बस सूरी साहब तो वो क्या कोई ना, वो 2-4 दफा फोन करेगा फिर हमारी सप्लाई भी नो, हमारी पानी आता ही नहीं बिल्कुल। अच्छा देखते ही कोई नहीं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी बरकत हुसैन, जी बरकत साहब क्या कहना चाहेंगे मैं आप? वार्ड नंबर 4 से बोल रहा हूँ। जी यहाँ हर चीज़ की यहाँ मुश्किलात है, यहाँ गली नहीं है, यहाँ बिजली का मुश्किल है, यहाँ हर चीज़ की परेशानी है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं आता। ये लाइन स्लाइड हुआ है 3 दिन हो गया 4 दिन हो गया इसको लाइन स्लाइड में, यहाँ कोई अफसर मौके नहीं आया। देखो इनके हालात, मैंने फ़ोन भी किया, कॉलें भी की, सब कुछ किया, लेकिन यहाँ तक अभी तक कोई नहीं पहुँचा। तो इस हालात की वजह से हमने आपको गुजारिश किया कि यहाँ आके हालात देखो, क्या हालात है यहाँ के, कैसे हैं क्या नहीं है। तो यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। इससे बेहतर है ये म्यूनसिपलिटी यहाँ नहीं होती तो हम उससे बेहतर थे। तो आपसे पंचायत में कोई नरेगा वगैरह का काम वगैरह करवाते सब हैं? काम चलते हैं, निरगा के काम आते हैं, हर काम आता है, हर फैसिलिटी है। तो यहाँ म्यूनसिपलिटी में कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, यहाँ बिल्कुल जीरो में है, जीरो में। अभी ये हमारा गुजर माला है ना, ये देखो पूरी गली में बच्चे हमारे नहीं चल सकते, इसमें पूरा नाले पड़े हुए हैं। तो यहाँ तक कोई आज तक पहुँचा ही नहीं किसी ने देखा। इतनी हमारी मुसीबत है। ऊपर ये टैंक है, टैंक में कीड़े पड़े हुए हैं, यहाँ कोई स्प्रे करने वाले, उसको टैंक में अंदर देखने वाला नहीं कि इसका अंदाफा होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कोई वहाँ देखने वाला किसी चीज़ है ही नहीं है। यहाँ देखेगा कौन? कोई यहाँ अफसर नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं। अभी ये देखो, ये आगे से लैंड स्लाइड हो, ये खंभा गिरने वाला है, यहाँ कोई बिजली वाला कोई आन के इसको नहीं देखा कि ये बिजली अगर गिर जाएगा बच्चे यहाँ मर जाएंगे। कोई यहाँ तक पहुँचने वाला नहीं है। जी क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम सर जाकिर हुसैन है। सबसे जाकिर साहब क्या कहना चाहेंगे आप? सर सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जी क्योंकि हम वक्तन वक्तन हमारी आवाज़ जो आवाम के आगे रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो ये बड़ोग एरिया में हमारा जो ये वार्ड है, इसको सिर्फ म्यूनसिपलिटी कायम करने के लिए यूज़ किया है। ठीक है, सिर्फ नाम दिया? सिर्फ नाम दिया है क्योंकि म्यूनसिपलिटी में उनको वोट कम पड़ रहे थे, उनने ये एरिया डिवाइड करके सिर्फ अपना नाम रोशन करने के लिए किया है। और आज तक हमारा कोई काम नहीं हुआ जिसमें कोई गली कोई चीज़ जो देखो ना 1 रुपये का काम हमारा नहीं हुआ। लेकिन नाम में हम किसी चीज़ में चले गए म्यूनसिपलिटी में। जब किसी वार्ड में जाओ, किसी के पास जाओ, उनको बोले, वो बोले म्यूनसिपलिटी में। लेकिन हमारा सबसे आपने कंडीशन देख लिया, गली का यहाँ से रास्ता लंघने का नहीं है। एक मुर्गी नहीं जा सकती है तो माल मवेशी तो जाना दूर की बात है, या बंदे जाना दूर की बात है। लेकिन कोई हमारे यहाँ देखने वाला नहीं आ रहा है। सिर्फ ये बोल रहे हैं कि काम हो जाएगा। अच्छा होने में अभी खोखले वादे और दावे की जाते हैं। खोखले वादे, जब जिस दिन इलेक्शन का टाइम आता है, दौर आता है, उस टाइम सब आते हैं, पूरे वादे करके 2-2 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं देते, 2 दिन में सब कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज तक मुड़ के हमारा जो नेता बने हैं, आज तक किसी का मुंह नहीं देखा, चेहरा नहीं देखा कि यहाँ कोई आए, कोई किसी के परेशानी। वोट लेने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं? सिर्फ वोट वाले दिन से आज तक कोई भी दिखाए कि किसी का चेहरा हमने देखा या किसी ने हमारा चेहरा देखा, नहीं देखा आज तक। बस बाकी ये कंडीशन जो आपके सामने आप खुद देखे जा रहे हैं, ये आवाम के आगे रखो। हम 2025 में जी रहे हैं। अब 2025 में अगर हमारी ये कंडीशन है, देखो गलियों की रास्ते की कंडीशन आपने देखी है। हमारी ये माएँ, बुजुर्ग माएँ हैं, ये चलती हैं, इधर बुजुर्ग जो हैं वो चलने, किसी की टांग बांह टूट जाएगी, फिर हम किसके आगे जाके फरियाद करेंगे? रास्ते में जब म्यूनसिपलिटी में सब कुछ हमको दिया है, म्यूनसिपलिटी तो दिया है, लेकिन हमें एक गली देने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक रास्ता खोद के किसी को रास्ता लिफ्ट बना के देने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब हम जेब से तो जो कर रहे थे कितना किया, लेकिन अभी जो लाइन स्लाइड हुई इसमें जो गिर गया, रूट गया, वो हम कहाँ से लाएं? जी ये क्या नाम है आपका? मेरा परवीन अख्तर। जी प्रवीण जी क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? मुश्किलात तो बहुत हैं। आपको बुलाया इसीलिए कि हमारी अर्ज कोई भी नहीं सुन रहा। जब इलेक्शन होता, कोई बोलता बहन हो, कोई बोलता माँ हो, कोई बोलता भाई हो, हमारे ख्याल रखना। जब वो इलेक्शन हो जाता है, उसके बाद कोई हमारे गुजर मोहल्ले में सामने आना भी शर्माते हैं। अच्छा साफ रेडी तो इतनी बार अर्ज की है। देखो फल्ड से हमारा सब कुछ गिर पड़ा, आपने देखा है कितना फल्ड ने हमारा नुकसान किया है। अब हमारे को कोई गली नहीं है, कोई म्यूनसिपलिटी में देखो ईओ साहब कोई नहीं है। तो ये यहाँ से सब सोए हुए हैं, उनके लिए अर्ज करना चाहिए बड़े लोगों को कि हमारे लोगों की कौन सुनेगा, हमारी सुनवाई कहाँ होगी। उधर आजे आजे बैठाया हुआ एक बटियाड़ी का लड़का, हम 20 बार गए हैं उसके पास अर्ज लेके कि हमारा कुछ ना कुछ करो, हमारे फल्ड हो गया, किसी को भेजो। वो बोल रहा हमारे अपने घर गिर गए, हम क्या करें, हमारे अपने घर गिर गए। देखो अगर बड़ा आदमी कोई होता, कल हम 4-5 आदमी गए थे, 4 में लेडीज भी थी, तो उसने यही बोला आंटी हमारा अपना घर गिर गया है, हम क्या कर सकते हैं। तो देखो अगर बड़े आदमी में ऐसे
छोटू को ऐसे बोलेंगे तो वो छोटे कहाँ जाएंगे। मुलाजिम ये बात बोल रहे हैं कि हमारे भी एरिया हम कुछ नहीं कर म्युनिसिपैलिटी सकते। का है, आज ये लड़का नाम है, मैं उसका नॉमिनेट करके बोल रही हूँ न्यूज़ वालों के सामने, मैं डर के नहीं बोल रही। मैंने कल बोला था, मैं 4-5 लेडीज भी लेके उसके पास गई थी, लेकिन उसने बोला आंटी हम क्या करें, हमारा अपना घर गिर गया है। अच्छा, ऐसे तो नहीं ना होता, अफसर के पास अगर पब्लिक जाएगी तो अफसर ऐसे दाड़े मारेगा तो पब्लिक कहाँ जाएगी। तो क्या गुजारिश करना चाहेंगे आप एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कालाकोट से और अपने एमएलए साहब से? एमएलए साहब से यही कर रही हूँ, मैं हाथ जोड़ के कर रही हूँ एमएलए से अर्ज के बोल रहे हैं 4 करोड़ रुपया आया म्युनिसिपैलिटी के अंदर, हमारे गरीबों का भी ख्याल रखा जाए, हमारे जो फल्ड हुए उनको देखा जाए, ध्यान में लिया जाए कि हम पब्लिक जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं। देखो हम भी लेडीज हैं। तो कह रहे हैं कि म्यूनसिपैलिटी का पैसा है, सिर्फ बाजार के अंदर रोडें वगैरह निकाली जा रही हैं, क्या आप गरीब लोगों के लिए पैसा वो नहीं है, सिर्फ बाजारों के लिए है? हमारे को एक लाइट भी नहीं है, अमीर लोगों की हर जगह में सुनवाई होती है, गरीबों की कोई भी नहीं सुनता है। बोलते हैं यहाँ इयो नहीं है, अगर इयो नहीं है तो म्युनिसिपैलिटी किस लिए बनाई है, उसको हटा लो म्युनिसिपैलिटी को। हमारे को छोड़ो ब्लॉक में हम वीडियो के पास जाएं, कुछ ना कुछ अपना हक मांगे, राइट है हमारा मांगने का। 4 करोड़ रुपया क्या बाजार के लिए लाया है, उधर ही लाइटें लाएंगे, उधर ही गलियां देंगे, हमारे को कौन लाइटें देगा। तो पहले भी बाजार के अंदर बहुत सारे लगे हैं, सब अभी बंद भी पड़ी लगा रहे हैं। हैं भाई साहब, उन्हों के अमीरों की सुनवाई होती है, गरीबों के कोई सुनता ही नहीं है, जितना मर्जी चिल्लाए कोई। तो शुक्रिया आपका, मैं यही अर्ज करना चाहती हूँ तहसीलदार साहब से भी, एमएलए साहब से भी, सूरी साहब से भी, कि यहाँ मेंबर तो हमारी कोई सुनवाई नहीं करता, लेकिन आप लोग तो सुनो, कुछ ना कुछ हमारे लिए सोचो। हम जाएं तो जाएं कहाँ, गुजर जरूर हैं लेकिन अनपढ़ जाहिल गुजर भी नहीं है, जानते सब कुछ हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, या हम देखते हैं आ जाएं कल आएं, आ जाएं कल आएं, लेकिन इस गली में कोई भी नहीं आया। हमारे को ना म्युनिसिपैलिटी से गली है, ना म्युनिसिपैलिटी से लाइट है, ना म्युनिसिपैलिटी से कोई फैसिलिटी है। जी शुक्रिया। ये थे मेरे साथ तमाम लोग पंचायत कालाकोट के वार्ड नंबर 4 के तमाम लोग थे जो इस वक्त काफ़ी परेशान और काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि म्यूनसिपैलिटी का ये एरिया है, हमें म्यूनसिपैलिटी के अंदर ऐड किया गया है, लेकिन म्यूनसिपैलिटी का कोई भी काम जो है वो हमारे घरों तक, हमारे घर के आसपास नहीं हो रहा। हमने अभी खबर देखी है, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है कि कालाकोट म्यूनसिपैलिटी के अंदर काफ़ी रकम जो है पैसा आया है, काफ़ी तादाद में पैसा आया है, लेकिन वो सिर्फ बाज़ार के अंदर क्या यूज़ होगा, क्या इन गरीब लोगों का उसमें हक नहीं है। इन लोगों का ये भी कहना है कि हमें एक लाइट तक जो है वो भी म्यूनसिपैलिटी की जानिब से नहीं दी गई। बाकी रास्ते वगैरह जो नालियाँ वगैरह हैं उनकी भी खस्ता हालत है। इस वक्त मौसम हम आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी बरसात का मौसम है, चलने की रास्ते में बहुत ज़्यादा परेशानी है। हमारी माएँ बहनें जहाँ पर जो परेशान हैं, इन सब का ये कहना है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमें जो लैंड स्लाइडिंग हुई है घर के आगे से यहाँ पर मौका देखा जाए, हमें भी उसका कोई ना कोई हक मिलना चाहिए, कोई फ़ंड वगैरह से इनको भी पैसा मिलना चाहिए, लाइट दी जाए इनको। और इसके साथ अगर बात करें म्यूनसिपैलिटी का जो रास्ता है, नालियाँ वगैरह वो भी इन लोगों तक पहुँचाई जाए। काफ़ी बार ये लोग जो हैं ऑफिस के चक्कर काटे हैं, लेकिन किसी भी शख्स ने इनकी सुनवाई जो है वो नहीं सुनी। इसी के साथ मैंने पानी की यहाँ पर पहले भी एक स्टोरी की थी, एक टैंक के ऊपर खड़े होकर हमने ये स्टोरी की थी। उस वक्त भी काफ़ी पानी की परेशानी थी इन लोगों को, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि उस स्टोरी चलने के बाद सिर्फ एक बार पानी जो है वो इनके घरों तक पहुंचा है, उसके बाद वो फिर से सो गए हैं। एक बार जगाए थे लेकिन वो वापस जो है वो डिपार्टमेंट वाले सो गए हैं। मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कालाकोट से और हमारे एमएलए साहब ठाकुर रणधीर सिंह से ये गुजारिश करूंगा कि ये भी म्यूनसिपैलिटी के लोग हैं, ये भी म्यूनसिपैलिटी का हिस्सा है, इन लोगों का भी हक जो है वो इन तक पहुंचाया जाए। आप तमाम लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कालाकोट और हमारे एमएलए साहब तक ये वीडियो जो है वो पहुंच सके। फिलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट JK न्यूज़ दिल्ली पे बिशारत गोरसी के साथ।